तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे वेक्टरों का योग। क्या होता है वेक्टरों का योग? सबसे पहली चीज हम ये क्या पढ़ रहे हैं ये जान लेते हैं। क्लास 11th का सेकंड चैप्टर है वेक्टरों का योग। उसमें होता है समांतर चतुर्भुज के नियम से। ठीक है। अब उसी से हम क्या याद करेंगे, ए और बी का हम योग ज्ञात करेंगे। ठीक है, वेक्टर ए और बी हमको इस तरीके से दे दिए गए हैं और इनका हमको क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है, वो भी समांतर चतुर्भुज के नियम से। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हमने वेक्टर ए और वेक्टर बी बना लिया। ओके, वेक्टर ए और वेक्टर बी बना लिया जिसका परिमाणी क्या है, परिणामी वेक्टर आर है। ठीक है, ये हो गया हमारा वेक्टर ए और वेक्टर बी का परिणामी वेक्टर आर। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमको देखिए सबसे पहले हमें ए का इसी तरीके से एक रेखा खींच देनी है, इस तरीके से समांतर चतुर्भुज के रूप में, और इसी तरह बी का इस तरह से खींच देना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा वेक्टर ए हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, हमारा वेक्टर बी हो जाएगा। ओके, इतनी बात हो गई। अब यहां से हमको क्या करना है, अगर इसको हम और ज्यादा आगे बढ़ा दें तो ये हमारी जो लाइन है इस तरीके से आएगी, आएगी कि नहीं आएगी, इस तरीके से आ जाएगी। ठीक है, अब हमको ध्यान में रखना है कि ये कोण जो है हमारा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ओके, ये कोण हमारा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब इसी से हमको जो है परिमाणी ज्ञात करना। सबसे पहली चीज इसको हम क्यू मान लेते हैं, इसको हम ए मान लेते हैं, सॉरी इसको पी मान लेते हैं। ठीक है, और इसको मान लेते हैं एस। ठीक, अब यहां पर देखिए, यहां पर ये जो क्यू है ये थीटा है। तो जब हम इस तरीके से कोई भी कोण बनाते हैं, ये जब थीटा होता है और ऊपर में इस तरीके से होता है तो हम इसे क्या बोलते हैं, कॉस थीटा बोलते हैं। चूंकि ये हमारी बी है तो इसे हम क्या बोलेंगे, बी कॉस थीटा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बी कॉस थीटा। ठीक है, वेक्टर हमारा रहेगा, इसको मत बोलना। ठीक, इसी तरह से ये हमारा क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा। ठीक, इस तरीके से हमको ये हमें परिमाणी के दो कंपोनेंट्स प्राप्त हो चुके हैं। ठीक है, अब हमको क्या ज्ञात करना है, आर की वैल्यू ज्ञात करनी है ना। तो आर की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमें कौन सा त्रिभुज लेना पड़ेगा, पी क्यू एस। कौन सा त्रिभुज, पी क्यू एस। देखिए ये हमारा कौन सा है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज के अनुसार यहां पर पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। ये हमारा लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। देखिए ये कर्ण है हमारा और ये आधार, देखिए ए और बी का योग होगा। क्या होगा, योग होगा। तो यहां से हम पाइथागोरस लगा देंगे। पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लिख देते हैं ना, पाइथागोरस प्रमेय से। तो जब पाइथागोरस हम लगाएंगे तो यहां पर वेक्टर आर जो है क्या हो जाएगा, देखिए लंब का वर्ग तो उस तरफ हमारा रूट लगा देते हैं पहले से ही। ठीक है, अंडर रूट, और यहां पर क्या आ जाएगा हमारा, लंब का स्क्वायर मतलब बी साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। यहां पर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ओके, इतनी बात क्लियर है कि ये हमारा बी साइन थीटा मतलब लंब हो गया और ये आधार होगा। यहां पर हमको क्या करना है, ये जो ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिखा है इसको हम ए प्लस बी के होल स्क्वायर से तोड़ देते हैं। तो यहां पर क्या आ जाएगा, अंडर रूट, ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब बी की जगह पूरा कॉस स्क्वायर थीटा है, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसके बाद क्या आ जाएगा हमारा, टू ए बी क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीज हमारी हो जाएगी बढ़िया तरीके से। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो ये यहां पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को हम ए जगह लिख लेते हैं, और ए स्क्वायर प्लस बी टू ए बी कॉस थीटा को इस तरीके से लिख लेते हैं। ठीक, आगे बढ़ेंगे जब हम तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, ये बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। इसी सूत्र से हम परिमाणी को, परिणामी को ज्ञात करेंगे।
जो हमारा, देखिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पर समांतर चतुर्भुज हमको ये चित्र याद रखना है, उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देनी है, ठीक है, और कुछ भी नहीं करना है। ओके, और यहाँ पर 2 सूत्र लगेंगे, बस हो गया हमारा सिंपल सा, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।